आप बात कर रही हो ना स्पेस की, स्पेस पाकिस्तान के लिए भी कोई इतना अहम है ही नहीं। स्पेस में जाके हमने क्या लड्डू बांट लेने हैं? हम तो 200 साल पीछे हैं बाकी पूरी दुनिया से। वो हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। कि हैवीएस्ट पॉसिबल उन्होंने सैटेलाइट भेजा है, हैवीएस्ट पॉसिबल, जिसका 644 टन जिसका वेट। टेक्नोलॉजी हम भी खैर पीछे तो नहीं है इस सिनेरियो में, लेकिन डेफिनेटली जहाँ तक सेटेलाइट की बात है, ठीक है, पाकिस्तान उस लिहाज से इंडिया से पीछे हो सकता है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है आजकल। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीवीपी न्यूज़ में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा, इसरो ने 36 सैटेलाइट लॉन्च करके फिर से एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। और ये ऑर्डर OneWeb कंपनी का है, जो कि एक यूके बेस्ड कंपनी। और बहुत से लोगों को ये गलत फहमी भी थी कि OneWeb एक सैटेलाइट का नाम है। और इनका ऑर्डर 72 सैटेलाइट लॉन्च करने का है, उसमें से 36 जो कि हाल ही में लॉन्च कर दी गई हैं, बाकी की 36 2023 में जनवरी के महीने में लॉन्च की जाएंगी। और काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने पहले भी 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके एक रिकॉर्ड बना रखा है। और मैं आप सब लोगों को ये भी बता दूं कि जो 104 सैटेलाइट हमने लॉन्च की थी, उसका टोटल वजन लगभग 1380 किलो का था। और जो 36 सैटेलाइट लॉन्च की हैं, इसका टोटल वजन 5796 किलो है। अब आप सब लोगों को ये फोटोग्राफ तो याद ही होगी, जब रशिया ने सारे फ्लैग रिमूव करवा दिए थे, सिर्फ इंडिया का फ्लैग ही रहने दिया था। आप इंडिया के अगर फ्लैग से थोड़ा ऊपर देखेंगे तो आपको OneWeb लिखा दिखेगा। और यही एक कारण है कि OneWeb जो कंपनी है वो रशिया की तरफ ना जाके इंडिया की तरफ आई है। तो खैर, देखते हैं पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है और उनकी मीडिया क्या कहती है इस हवाले से। देखें, मैं भारत के बारे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया, साउथ एशिया के बारे में पढ़ता रहता हूं। उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हैवीएस्ट पॉसिबल उन्होंने सैटेलाइट भेजा है, हैवीएस्ट पॉसिबल, जिसका 644 टन जिसका वेट। और उसमें 36 उन्होंने अपने सैटेलाइट भेजे हैं एक दफा में, जिसमें 2 सैटेलाइट जो है वो बर्तानिया से आए। अब मैं थोड़ा सा जब इस पर रिसर्च कर रहा था तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत और दुनिया, सारी दुनिया कहां खड़ी। पाकिस्तान के 6 सैटेलाइट है, चाइना के 586 सैटेलाइट्स, कनाडा 76, यूके 436 और अमेरिका के 5417 सैटेलाइट्स इन द स्पेस। ये गैर इस्लामी ताकतें हैं जो कि पाकिस्तान की सालमियत की दुश्मन है। अल्लाह ताला इन पे हमें फतह दे। ये जो आप बात कर रही हो ना स्पेस की, स्पेस पाकिस्तान के लिए भी कोई इतना अहम है ही नहीं। स्पेस में जाके हमने क्या लड्डू बांट लेने हैं? क्यों अहम नहीं है? आईटी पे काम करना कोई अहम चीज़ नहीं है? बताता हूँ, स्पेस के लिए जो चीज़ आईटी की चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है वो हमें मिल रही हैं। चाइना के साथ हमारी डील हुई हुई है, अमेरिका के साथ हमारी डील हुई हुई है, इवन इंग्लैंड के साथ भी हमारी डील हो गई हुई है। मतलब आप चाह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों के साथ मिलकर काम करें, अपने पाँव पे कभी ना खड़े हो? मैं ये नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम अपने वसाइल में रहकर तरक्की करें, ना कि अपनी चादर से पैर बाहर फैला लें। कौन से वसाइल? 30 सालों में 13 मरतबा कर्जे लिए हैं, आपको लगता है एक दफ़ा भी वापस किया? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है वापस किया ना। तो 30 सालों में 13 मरतबा कर्जे लेके तो मुल्क चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि हमारे पास रिजर्व हैं इतने? हमारे रिजर्व और इंडिया के रिजर्व में या किसी और मुल्क के रिजर्व में कितना फर्क होता है? तो ये देखे ना। एक्सप्लोरेशन में खासी आगे है। ठीक है, उनका एक प्रोजेक्ट जो फेल हो गया था, वो कॉस्ट इफेक्टिव बहुत सा, तो लेकिन दे हैड ऑलमोस्ट मेड इट कि वो मून पे लैंड कर जाएं। और देखें, ये मून लैंडिंग और स्पेस एक्सप्लोरेशन की तो लिमिट ही कोई नहीं है। तो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हुए टाइम लगता है, लेकिन इंडिया इज वन ऑफ द एडवांस्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। देखें, इंडिया एक राइजिंग पावर है, ये मान लेना हमारे लिए कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। ये एक फैक्ट है, फैक्ट्स को मानना जो है, वहां से हकीकी सियासत हो सकती है। थोड़ा सा मैं ये अर्ज ये करना चाहूंगा कि सैटेलाइट जो है ये इसको भारत को क्या फायदा होगा। भारत को सबसे पहले तो इन्होंने इसको कमर्शियल तौर पे भेजा। 1000 करोड़ इन्होंने बनाया इस एक सैटेलाइट से। उसके बाद जो मैं देख रहा था, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत के हर कोने में इंटरनेट जो है उनको अवेलेबल होगा। तालीम में पहले ही वो एक बहुत आगे है, खासकर इसमें कंप्यूटर में दे हैव ऑलमोस्ट मोनोपोली। दूसरा, इसके पीछे जो इसके मुहरकात हैं, उनकी स्पेस में जो उनकी एफिशिएंसी है, उसको डायरेक्टली रिलेट किया जा सकता है नासा के साथ, अमेरिका की नासा के साथ।
इस वक्त अमेरिका के अगर आप गूगल करके देखें तो उसको चलाने वाले सारे इंडियन नजाद, सारे इंडियन ऑरिजिन के लोग हैं। और वो सारे सारे के सारे इसी, जिस तरह मैं आपको पहले हमेशा अर्ज करता हूं कि तकरीबन जो हमारे नई जो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओ जो हैं, उसका डायरेक्ट फायदा भारत को होगा। बिल्कुल इसी तरीके नासा से सारी टेक्नोलॉजी और सारी चीजें वो भारत उससे मुस्तफीद हो रहा है। अब इंटरनेट की उनकी तालीम और ज्यादा बढ़ेगी, उनकी इकॉनमी पे असर पड़ेगा, उनके लोगों के ह्यूमन रिसोर्स, उनके एजुकेशन होगी पूरी दुनिया में, फिर वो भारतीय जाएंगे, भारतीय डायस्पोरा बनेगा और भारत का इन्फ्लुएंस दुनिया में मजीद बढ़ेगा इसी स्पेस की वजह से भी। इस अगर देखा जाए तो उसके बहुत लंबे जो लॉन्ग टर्म इसके इम्पैक्ट कि पाकिस्तान अपने वसाइल में रहकर भी अगर सैटेलाइट की दौड़ में शामिल है ना, तो मैं ये समझता हूँ ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, उनकी मजबूरी है, उनकी पॉपुलेशन इतनी है, उन्होंने अपना वोट बैंक लेना होता है वहाँ की गवर्नमेंट ने। उनकी मजबूरी है कि एक तो वो ना सिर्फ आप जिस तरह कह रही थी कि जी उन्होंने स्पेस में आज दिवाली पे उनके मौके पे भेजना है, ये उन्होंने करना है। एक तो उनका इससे वोट बैंक, ये उनकी पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। तो खैर मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।